राम राम। मैं देवांशु। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं फिर से एक बार बटेश्वर में खड़ा हूँ। मेरे पीछे एक मंदिर का भग्नावशेष है और इस बार मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन पर आया हूँ। पिछले दिनों विख्यात आर्कियोलॉजिस्ट श्री के मोहम्मद जी का एक साक्षात्कार देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बटेश्वर में कांग्रेस के राज में मंदिरों का निर्माण हुआ, लेकिन अभी जो है किसी मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है, सरकार कोई रुचि नहीं ले रही है। यह आंशिक सत्य है और मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर इन मंदिरों का पुनर्निर्माण क्यों एक बहुत ही कठिन कार्य है। आप मेरे साथ इस वीडियो में, इस भाव यात्रा में बने रहें ताकि आप यहाँ की जो जटिलताएं हैं उनको समझ सकें। यद्यपि मैं कोई पुरातत्वविद नहीं हूँ, लेकिन एक साधारण पर्यटक की दृष्टि से ही मुझे देखते हुए आप इस असाधारणता को समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4-5 यात्राएं की हैं और मैंने यहाँ की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो इस मंदिर परिसर की, उसको समझने का प्रयास किया है। कृपा कर आप मेरे साथ इस वीडियो के समाप्त होने तक अनिवार्य रूप से बने रहें। आप मेरे सामने एक अधिष्ठान देख रहे हैं। ये बटेश्वर में जब हम प्रवेश करते हैं, उस परिसर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले यही अधिष्ठान पड़ता है जो दाहिनी दिशा में है। आप इस अधिष्ठान को देखें। इसके ऊपर जो मंदिरों के टूटे फूटे हिस्से पड़े हुए हैं, खंडित जो अंबार लगा है, उसे देखें और फिर आप सोचें कि क्या इसको रीसरेक्ट करना इतना आसान है। आप देखें, क्योंकि ये सिर्फ अधिष्ठान है जिसे हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। इसके ऊपर ही मंदिर वेदीबंध से शुरू होता है, फिर उसका जो है कटि प्रदेश, जंघा, वक्ष और शीश यानी शिखर तक वह जाता है, जो कि हम महामलक और कलश आदि के साथ पूर्ण होते हुए देखते हैं। लेकिन यहाँ जो है, इसके ऊपर हज़ारों हज़ार टन, लाखों टन पत्थर का मलबा पड़ा हुआ है, टूटा फूटा मंदिर का अंश। उसमें से बहुत सारे हिस्से जो हैं वो खंडित हो चुके हैं, पूर्ण नहीं है, जो तोड़े गए हैं। तो कैसे इन मंदिरों का निर्माण या इस मंदिर का निर्माण कितना कठिन कार्य है, क्योंकि आप कोई भी स्वरूप नहीं देखते हैं, आपके सामने कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। अब मैं आपके सामने उन मंदिरों को लेकर के आता हूं जिनका पुनर्निर्माण हुआ है। आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये मंडपिका शैली के मंदिर हैं। मंडपिका शैली के मंदिर यानी कि एक ही तरह की संरचना, आकार प्रकार के मंदिर हैं। उनमें थोड़ा बहुत अंतर इस बात का है कि कुछ मंदिर थोड़े छोटे हैं और कुछ बड़े हैं, लेकिन उनकी संरचना जो है, जो उनका डिज़ाइन है, वह बहुत सिमिलर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। यानी बटेश्वर के बारे में, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसे भारत का सबसे बड़ा जिगसॉ पज़ल कहा जाता है। यानी ये पत्थरों का एक ऐसा पज़ल का क्षेत्र जिसे सॉल्व करना बहुत ही कठिन कार्य है, दुष्कर कार्य है, क्योंकि इन मंदिरों में 200 से अधिक मंदिरों के भग्नावशेष हैं, जिनमें से 70 से 80 मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ था के मोहम्मद के सुपरविजन में, उनकी देख रेख में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब आप एक पज़ल को सॉल्व करते हैं और आपके सामने एक दूसरा पज़ल जो सिमिलर होता है, समान होता है, उसको सॉल्व करने को दिया जाता है, तो फिर आपके लिए वह बहुत मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि आपके पास एक आइडिया, एक अंदाज़ा पहले से होता है। अच्छा, इसको मैंने यहाँ लगाया था, तो अब इसको मैं यहाँ लगा सकता हूँ। तो इन मंदिरों की जो संरचना है, जो पुनर्निर्माण है, उसमें उतनी कठिनाई नहीं आई होगी, क्योंकि आपके पास एक उदाहरण पहले से है। जब आपने 2-3 मंदिरों को कंस्ट्रक्ट कर लिया, पुनः उनको निर्मित कर लिया, तो फिर अन्य मंदिरों का निर्माण उतना कठिन नहीं रहा होगा, क्योंकि सभी समान हैं, सभी सिमिलर हैं, मंडपिका शैली के मंदिर हैं। लेकिन जब आप किसी ऐसे मंदिर का पुनर्निर्माण करने का सोचते हैं जिसमें अधिष्ठान के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा है, सब कुछ ध्वस्त है, तो फिर उसे आप किस रूप में खड़ा करेंगे? आप किसी अन्य बड़े मंदिरों को देख करके हो सकता है कि उनकी रचना के आधार पर उसकी नकल करें, या फिर कुछ अन्य रचें, जो कि हम यह आधिकारिक तौर पर नहीं कह सकते कि यह वही मंदिर है जो कि आज से 1300 वर्ष पहले बनाया गया था गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के द्वारा। मैं आपके सामने पुनः उस अधिष्ठान को लेकर के आ रहा हूँ। आप उसे ध्यान से देखें। मेरे सामने
उस भग्नावशेष को देखें, उसके ऊपर जो मलबा पड़ा है, पत्थरों का अंबार जो लगा है उसे देखें, क्योंकि उसमें से मेरे हिसाब से कुछ भी इंटैक्ट नहीं है पूरी तरह से, जिसे हम कहते हैं सुरक्षित। सब कुछ टूटा फूटा है। तो फिर उसका निर्माण क्या इतना आसान है? और यह कहना कि सरकार इनमें कोई रुचि नहीं ले रही है, मेरे हिसाब से आंशिक सत्य है, क्योंकि बाहर मैं इसके प्रमाण दूंगा। और मैंने इस क्षेत्र में घूमते हुए बहुतेरे मंदिरों में पुनर्निर्माण होते हुए देखा है। इसका अर्थ है कि सरकार इसमें रुचि ले रही है, लेकिन ये एक जटिल और बहुत ही कठिन कार्य है, इसलिए यहाँ पर इतना आसान नहीं है मंदिरों का पुनर्निर्माण होना। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे और मेरी इस बात को बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाने में मेरी सहायता करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि बटेश्वर एक अद्भुत क्षेत्र है मंदिरों का। प्राचीन भारत में निर्मित, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के द्वारा निर्मित, और लगभग 1300 वर्ष पहले इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था, जो 150-200 वर्षों तक चलता रहा। अलग अलग राजाओं ने इन मंदिरों के निर्माण करवाए, लेकिन सभी गुर्जर प्रतिहार, और गुर्जर प्रतिहार का जो योगदान है मंदिर निर्माण के क्षेत्र में, उत्तर मध्य पश्चिम से लेकर के बहुत बड़े इलाके में, वह अद्वितीय है, अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि संपूर्ण भारतवर्ष में किसी एक राजवंश के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ होगा। तो मेरी इस भाव यात्रा को आप पसंद करेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ, और निश्चय ही इस क्षेत्र की जो जटिलता है उसे समझने में सफल होंगे, क्योंकि मैं अपनी जो बात कह रहा हूँ उससे आप ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि मैंने क्या कहने का यहाँ प्रयास किया है, क्यों ये बताने का प्रयास किया है कि इन मंदिरों का पुनर्निर्माण या इसको पुराना रूप देना एक बहुत ही कठिन कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। बटेश्वर में अन्य वीडियो में बनाऊंगा, मेरी भाव यात्रा चलती रहेगी, ताकि मुझे जो बातें कहनी हैं वो मैं आपके सामने, आपके समक्ष ला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।